जब बिहार आते हैं कार्यक्रम चालू हो जाता है, लोगों का जन वर्ग रहता है, कब कौन गाड़ी भेजेंगे, कब कौन कहाँ खड़े हैं, उसके लिए मोबाइल की जरूरत पड़ती है। पूरे भारत में बहुत जगह आश्रम बने हुए हैं, सब जगह काम चल रहा है। कहाँ से सीमेंट आया, कहाँ के आया, थोड़ा सा खोज खबर। अब इलाहाबाद में कुंभ का मेला लग रहा है, वहाँ सारी तैयारी चलेगी। तो उसकी जानकारी लेने के लिए हमारे पास इतनी बातें हैं, तो भी जेब में मोबाइल नहीं रखते। हमारे साथ के लोग रखते हैं। बहुत आवश्यक किसी का फोन होता है, 1 मिनट स्पीकर ऑन करके हमारे सामने फोन रखते हैं। महाराज देखो, दुनिया को पता चले कि साधु किनसे बात कर रहा है, कान में मोबाइल सटा करके दिमाग के ओट में जाकर के बात करे। अर्थ हो गया। भागवत में लिखा हुआ है, ग्राम गीतम श्रृणुयात् यतेर मनतरः क्वचित्। जैसे शब्द विषय के प्रेमी होने के कारण हिरण की जान चली जाती है, उसी तरह से बढ़िया बढ़िया गीत, बढ़िया बढ़िया संगीत, जैसे जैसे संसारी लोगों की बातचीत, उनमें जो आसक्ति रखेंगे तो साधु महात्मा ब्रह्मचारी साधु सत्यानाम भागी है। इसीलिए इन सबसे सावधान। जैसे ग्राम गीतम श्रृणुयात्, गाना बजाना इधर उधर हमें सुनते हैं। देखिए, हम भजन सुनते हैं, अच्छे अच्छे संतों के बनाए हुए, महापुरुषों के बनाए हुए भजन हमारे बच्चे मन करते, गाते हैं, बजाते हैं, बड़ा सुनते हैं। गुलाम वाली आकर के हमें गजल सुनाने लगता, जैसे जैसे लोग आकर के हमें दूसरे शराब में साधु को केवल आत्म कल्याणकारी शब्द का ही कान के माध्यम से संचय करना चाहिए। सबको, केवल साधु के लिए ही ध्यान बना रहे तो सबको जिन शब्दों के सुनने से हमारा कल्याण होता हो, उन्हीं शब्दों का श्रवण करना। अनावश्यक शब्दों का संचय भजन के समय में गुणावन करना। मैंने विदेह नगर में रहने वाली वेश्या पिंगला से भी एक ज्ञान प्राप्त किया। कमाल हो गया, सीखने वाले महापुरुष वेश्या से भी ज्ञान सीखते हैं। यदु ने कहा, वेश्या से आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? दत्तात्रेय महाराज कहते हैं, महाराज विदेह की नगरी में रहने वाली पिंगला वेश्या जार पुरुष की प्रतीक्षा में अपने भवन के दरवाजे पर खड़ी थी। ऐसा संयोग रहा, सुबह से शाम हो गए, एक भी पुरुष नहीं आया उनके पास। जो भी सामने से गुजरे उनके मन में हो गया, आएगा कुछ बता दे, कहीं जाएगा, आएगा। सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करती रही, आया एक भी नहीं। अंधेरा हो गया, पश्चाताप करते अंदर चली गई और अपनी दासी से कह दिया, अब दरवाजे बढ़िया से बंद कर दो। आषाढ़ी परमं दुर्गम नैराश्यम परमं सुखम। जिस तरह से मैं संसार के भोगी विषयी लोगों की प्रतीक्षा में सारे दिन प्रतीक्षारत रही, अब आएंगे, अब आएंगे, अब हमको खुश करेंगे, कोई खुश नहीं कर पाया। आस लगाई, सुबह से शाम तक खड़ी रही, कोई भी हमारे मनोरंजन को सिद्ध नहीं किए। यदि इतनी प्रतीक्षा, इतनी आस लगा करके भगवान के दर्शन के लिए मैं बैठी रहती, तो भगवान हमको निराश नहीं करते।
ये संसार के लोग इनकी प्रतीक्षा अनुसार ये जीवन बिता दिए, इनसे सुख मिलेगा, इनसे सुख मिलेगा, इनसे सुख मिलेगा। संसार के लोगों से सुख मिलेंगे, इस प्रतीक्षा में हम सारे जीवन बिता दिए, लेकिन अंत काल में इस संसार भर के लोग हमारे मनोरथ को सिद्ध नहीं कर सके। इतना प्रेम, इतना स्नेह यदि अंदर में रहने वाले प्रभु से करके तो जीवन और जन्म धन्य हो गया होगी। विषयी संसार के लोगों में आकर्षण होने की हमारी दुर्गति। पिंगला निकाले, दरवाजा बंद करो, अब किसी से प्रेम नहीं करना है। मांगेंगे तो अंदर ध्यान से जहाँ होता करेगा। संसार के लोगों से प्रेम करने का क्या प्रतिफल होता है? जब मैंने पिंगला विद्या से सीख लिया, मेरे एक गुरु मछली से हमें रस विषय में आकर्षण होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। जिह्वा के स्वाद से जो प्रेमी बने, आज नमक तेज है, हल्दी कम है, मिर्ची कम पड़ी है, तेल कम डाल दिया, बढ़िया से कढ़ाई नहीं किया। जिह्वा स्वाद के लिए दिन रात परेशान था, ऐसा भोजन बने, ऐसा भोजन बने। आदमी तो खाते खाते क्या नहीं खाने लग गए। गाय भैंस को भी पता है कि हमारे खाने लायक है या नहीं खाने लायक है। बाघ सिंह को भी अपने खाद्य पदार्थ का ज्ञान है, ये खाने लायक हमारा है या नहीं खाने लायक है। लेकिन आदमी जितना स्वाद के वजह से इतना पागल हो गया है, कुछ भी खाने के तैयार है। जैसे जिह्वा स्वाद के वजह को मछली की जान जाती है, वैसे ही जीव को संतुष्ट करने बिना सगे रहेंगे, उनकी भी जान ऐसे ही है। चटोरे बन करके दिन रात रहेंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन के चक्कर में मन हो जाएगा चंचल। जिह्वा जिसकी चंचल, मन उसका चंचल, मन जिसका चंचल हो गया, चंचल मन से कितना भजन होता है। मेरा एक गुरु कुरन पक्षी, एक कुरन पक्षी होता है, वह पक्षी मांस का एक टुकड़ा लेकर के कहीं से उड़ा। बहुत से पक्षियों ने देखा कि है में मांस का टुकड़ा लेकर के उड़ा। अब उनके मुंह से मांस का टुकड़ा लेने के लिए बहुत से पक्षी पीछे पड़ गए। अब जहाँ जहाँ वह पक्षी जाए, कहाँ सारे पक्षी उनके पीछे पीछे भागे। आखिर में वह कोयल पक्षी परेशान होकर के मांस का टुकड़ा मुंह से फेंक दिया। अब उस टुकड़ा को लेने के लिए बाकी सब पक्षी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में मारामारी कर रहे हैं। ये पक्षी बहुत शांत में बैठा हुआ, अच्छा हुआ। जिस चीज को ग्रहण करने में, जिस चीज को प्राप्त करने में लड़ाई की संभावना हो, झगड़े की संभावना हो, आपस में वैमनस्य की संभावना हो, संघर्ष की संभावना हो, उस मामले में साधु पुरुष को, संत पुरुष को, भजन करने वाले लोगों को नहीं फंसना चाहिए। यदि फंसेंगे तो उसी पक्षी की तरफ सर्वा को बचना। जो सार्वजनिक चीज है, बहुतों का अधिकार है, बहुत लोग उसे अपना चाहते हैं, ऐसी चीज को अपना बनाने का कर्म ज्ञान मत करना, नहीं तो तुम्हारे शांति खत्म हो जाए। ये गुरु कुमारी कन्या के घर में एक दिन कुछ मेहमान आए।
हमारी कन्या बड़ी गरीबत थी, उनके घर में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ धान पड़ा हुआ था, चावल हो तो तुरंत पका कर चाची चौका कार्य सत्कार हो जाए, धान है तो कूटना पड़ेगा। और धान और कूटने लगी, धान कूटते वक्त उनके हाथ में जो चूड़ी थी वह झनझन करने लगी। चूड़ी के झनझन होने से उनके मन में हुआ, हमारे दरवाजे पर आए अतिथि क्या सोचेंगे, इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई जाते हैं तब ये धान कूटना शुरू करते हैं, हमारे घर परिवार की मर्यादा खत्म हो जाएगी, तो क्या सोच कर यहाँ से जाएंगे। इसीलिए चूड़ी के बोलने की आवाज नहीं कहीं जा रही, दो चार चूड़ी को खोल तब आवाज को काम हो गई, फिर कूटने लगी तो दो तीन चूड़ी में भी कुछ आवाज होने लगी, तो दो तीन को भी तोड़ ली, जब एक चूड़ी बची तब आवाज समाप्त हुई। दत्तात्रेय महाराज ने कहा, तुम्हारी कन्या से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ, 10 आदमी के साथ बैठ करके चाहेंगे बढ़िया से ध्यान करने के लिए ध्यान नहीं बनेगा, वो झंझन होता ही रहेगा, वो रोटी मांगेगा, वो चाय मांगेगा, वो कुछ मांगेगा, वो कुछ बात करना चाहेगा। ये 10 संसारियों के बीच में एकांतिक भजन नहीं होता है, भजन बढ़िया से होता है अकेले में, भक्ता एकांत मुख्या, सच्चा भक्त हुआ है जिसके एकांत में भजन करता है, एकाग्रता में कोई विघ्न न पड़े, जहाँ हम अपने मन को लगाना चाहते, जहाँ हम दृष्टि को एकाग्र करना चाहते, उसे एकाग्र करते समय कहीं से कोई आवाज नहीं आए, ऐसे नीरव स्थान पर भजन बनता है। यदि अपने घर को नीरव बनाना चाहते हो, रात में आधा गिलास दूध पी करके विश्राम में चले जाओ, आलस्य कम आएगा, समय से नींद खुलेगी, जब सब सो जाए तब दीवारी को मजा से बंद करके अकेले बैठ जाओ, घर ही जंगल हो जाएगा। ऐसा वातावरण में भजन होता है, झंझन में कोलाहल में भजन नहीं होता है, तुम्हारी कहना मेरा एक गुरुमान बनाने वाला शिकारी किसी शिकार पर अपमान संधान करता है, उसका ख्याल केवल शिकार पर होता है, किसी शिकार पर होती है, शरीर स्थिर होता है, अंग प्रत्यंग स्थिर होता है, शिकार का आराम शिकारी को कुछ भी नजर नहीं आता है। उसी तरह से ध्यान में कुछ देखने वाले का क्या होता है, शरीर स्थिर होना चाहिए, अंग प्रत्यंग स्थिर होना चाहिए, जिनको देखना चाहता है उसके अलावे और कुछ भी नहीं दिखते, इतना दृष्टि और मन को एकाग्र रखना चाहिए। इस एकाग्रता का अभ्यास हमने भगवान बनाने वाले से सीखा। मकड़ी से मैंने ज्ञान सीखा, मकड़ी अपने मुंह से जला फैलाती है, छत से नीचे उतरती, होती धागे के सहारे अपने मुंह से धागा तैयार करती, उस धागा को फिर से समेट भी लेती, उस धागे का निमित्त और उपादान दोनों कार्य मकड़ी है। उसी तरह से संसार को परमात्मा ने अपनी ताकत से बनाए और बने हुए संसार को परमात्मा जब जाएंगे तब अपने में ही समेट लेंगे। जैसे मकड़ी धागा को बनाने के लिए बाहर से कोई भी पदार्थ नहीं लाती, उसके निमित्त कारण वही है। उसी तरह से परमात्मा संसार को बनाने के लिए बाहर से कुछ नहीं लाते, उनके संकल्प से बन जाता है और उनके संकल्प से उन्हीं में लीन हो जाता है। यह ज्ञान हमें मकड़ी से प्राप्त हुआ। मधुमक्खी को भी मैंने अपना एक गुरु बना दिया।
मधु मिला गया, निकले गया निकाल सवेद सुखाया, मोह को गया बेड़ा गया तो देखिए हमारे पर जो माया कोई भला सजा परख के मधुमक्खी कहाँ से शहद का संग्रह करती जाती है हजारों मक्खियाँ कहाँ से रस डाला करके इकट्ठा करके अब पिएंगे अब शहद का स्वाद लेंगे, सारे जीवन सारे दिन इकट्ठा करने में लगी रहती है, खा भी नहीं पाती है, स्वाद भी नहीं ले पाती, केवल जमा कर उसी भी कोई बहेलिया आता है, खाता तोड़ करके सारे साल को निचोड़ करके लेकर के चला जाता है, सारी मक्खियाँ आया करती रहता जमा करते रहे, स्वाद भी नहीं ले पाए। उसी तरह दुनिया में बहुत कंजूस लोग हैं, जमा करते महाकंजूस के इलाके में और उस गाँव में बहुत सुंदर भगवान राम का मंदिर बना हुआ था। दुनिया के लोग जाते मंदिर में पूजा करते, आरती करते, आरती समय रखते, आरती करके फिर घर जाते और वो सब आपने बात के हुए खत्म हो जाए, आरती समय जाके कुछ देना पड़ेगा, आरती खत्म होने के बाद जान एक दिन पूजा के मन में हुआ इतना वहाँ पे बच्चे की कोई कमी नहीं और आरती वगैरह खत्म होने के बाद आता है, आज जब ये आया तभी हम आरती देखा जी पहुँच गया एक बार सब अस्पताल में आरती लगाते हैं, आरती कराने में 1.5 दिन का आए तो हम आते हैं और किसी के सामने आपकी इंसान ले जाकर तो क्या सोचेंगे कहीं के रखना बहुत देर तक दिखाई दिए और बस एक मनी मन सोचता है आए जरूर ही है। अच्छा खाली हाथ तो आप भी नहीं रहेंगे, जेब में हाथ दिया 1 रुपये का सरकार का मुट्ठी में दूसरा ले रखा है, थाल के सामने मुट्ठी बांध करके खड़ा, मुट्ठी को छोड़ता ही नहीं। पुजारी कहता है अरे देवी जो देना जल्दी से दे दो, फिर आगे भी हमें दिखाना। फिर देवी का बड़ा मन करता है कि इसका मुट्ठी रो रहा है, पूरी तरह से रो रहा है, कहाँ तो रहे हो, पुजारी पता नहीं कहाँ जा करके तोड़ेगा, तुम्हारे घर में बड़े आराम से तिजोरी में रहते हैं, कहाँ लेकर के तोड़ रहे हो। मुट्ठी बांध कर बहुत देर से रात के सामने से हाथ में पसीना आ गया था, चिंता भी देंगे ये देखो रुपया रो रहा है, ऐसा कर जेब में रखा ऐसे कंजूस लोग उसी मधुमक्खी की तरह जब उनके धन को कोई अधिकारी छीन लेते हैं, जीएसटी लग जाता है, टैक्स लग जाता है, ईडी वाले आ जाते हैं जाने के लिए, बेटा राक्षस बन जाता है, दामाद जब बन करके उनके घर पर जाता है, सगे संबंधी राक्षस बन करके उनके घर को आने लग जाते हैं। डॉक्टर फिर नहीं छोड़ता, ऐसे ऐसे सात लोग हो जाते हैं, ऐसे ऐसी मुकदमा लग जाती है, उनका संग्रह किया हुआ धन भोग पाया ऐसे पानी में चला गया, पछता
सागर जो होता है जो मर जाता है। इसीलिए भगवान ने कुछ दिया है, संग्रह हुआ है, सब धर्म में उसे खर्च कर लो, नहीं तो मधुमक्खी की तरह बरसाते रहोगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। इस प्रकार से राजन, मैंने 24 गुरुओं से बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। जितना सब सुना करके दत्तात्रेय जी महाराज यदु से पूजा प्राप्त कर विक्रम के लिए चले गए। अब उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, भगवान आप कृपा करके मुझे बताओ, बद्ध पुरुष का क्या लक्षण है, मुक्त पुरुष का क्या लक्षण है, संत पुरुष का क्या लक्षण है। गुरुदेव जी महाराज ने कहा, और उद्धव जी ने जब यह पूछा है, उद्धव जी के पूछने पर कृष्ण ने कहा, भगवान कहते हैं कि शरीर और संसार की आसक्ति में दिन रात रहते, शरीर को भगवान मानते हैं, शरीर के लिए लगाओ पहनाओ, घर बनाओ, दिन रात शरीर की आसक्ति, परिवार की आसक्ति है, संस्कार की आसक्ति रहता है। ऐसे आसक्त मनुष्य को ही बद्ध पुरुष कहा जाता है। शरीर संसार की आसक्ति से जो रहित हो गया है, उसी को मुक्त पुरुष कहा गया है। और इनकी आसक्ति केवल परमात्मा में है, उसी को संत पुरुष कहा गया है। महाराज जब बिहार आते हैं, कार्यक्रम चालू हो जाता है, लोगों का जन वर्ग रहता है, कब कौन गाड़ी भेजेंगे, कब कौन कहाँ खड़े हैं, उसके लिए मोबाइल की जरूरत पड़ती है। पूरे भारत में बहुत जगह आश्रम बने हुए हैं, सब जगह काम चल रहा है, कहाँ सीमेंट आया, कहाँ के आया, थोड़ा सा खोज खबर। अब इलाहाबाद में कुंभ का मेला लग रहा है, वहाँ सारी तैयारी चलेगी। उसकी जानकारी लेने के लिए हमारे पास इतनी बातें हैं, तो भी जेब में मोबाइल नहीं रखते। हमारे साथ जो लोग रखते हैं, बहुत आवश्यक किसी का फोन होता है, 1 मिनट स्पीकर ऑन करके हमारे सामने फोन रखते हैं। महाराज देखो, दुनिया को पता चले कि साधु किनसे बात कर रहा है, कान में मोबाइल सटा करके दीवार के ओट में जाकर के बात करे, अर्थ हो गया। भागवत में लिखा हुआ है, ग्राम गीतम श्रृणुयात् यतेर मनचरः क्वचित्। जैसे शब्द विषय के प्रेमी होने के कारण हिरण की जान चली जाती है, उसी तरह से बढ़िया बढ़िया गीत, बढ़िया बढ़िया संगीत, जैसे जैसे संसारी लोगों की बातचीत, उनमें जो आसक्ति रखेंगे, तो साधु महात्मा ब्रह्मचारी साधु सत्यानाम भागी है। इसीलिए इन सबसे सावधान, जैसे ग्राम की श्रृणुयात्, गाना बजाना इधर उधर हमें सुनते हैं। देखिए, हम भजन सुनते हैं, अच्छे अच्छे संतों के बनाए हुए, महापुरुषों के बनाए हुए भजन हमारे बच्चे मन पढ़ते, गाते हैं, बजाते हैं, बात सुनते हैं। गुलाम वाली आकर के हमें गजल सुनाने लगता है, जैसे तैसे लोग आकर के हमें दूसरे शराब सुनो। साधु को केवल आत्म कल्याणकारी शब्द का ही कान के माध्यम से संदेह करना चाहिए। सबको, केवल साधु के लिए ही ध्यान बना रहे तो सबको जिन शब्दों के सुनने से हमारा कल्याण होता हो, उन्हीं शब्दों का श्रवण करना। अनावश्यक शब्दों का संदर्भ भजन के समय में गुणावन करना। मैंने विदेश
नगर में रहने वाली वेश्या पिंगला से भी ये ज्ञान प्राप्त है। कमाल हो गया, सीखने वाले महापुरुष वेश्या से भी ज्ञान सीखते हैं। यदु ने कहा वेश्या से आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त हो? दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं महाराज विदेह की नगरी में रहने वाली पिंगला वेश्या जार पुरुष की प्रतीक्षा में अपने भवन के दरवाजे पर खड़ी थी। ऐसा संयोग रहा कि सुबह से शाम हो गए, एक भी पुरुष नहीं आया उनके पास। जो भी सामने से गुजरे उनके मन में हो गया आएगा कुछ बता देगा, आएगा। सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करती रही, आया एक भी नहीं। अंधेरा हो गया, पश्चाताप करते अंदर चली गई और अपनी दासी से कह दिया अब दरवाजे बढ़िया से बंद कर दो। आषाढ़ी परमं दुर्गम नैराश्यम परमं सुखम। जिस तरह से मैं संसार के भोगी विषयी लोगों की प्रतीक्षा में सारे दिन प्रतीक्षारत रही, अब आएंगे अब हमको खुश करेंगे, कोई खुश नहीं कर पाया। आस लगाए सुबह से शाम तक खड़ी रही, कोई भी हमारे मनोरंजन को सिद्ध नहीं किए। यदि इतनी प्रतीक्षा इतनी आस लगा करके भगवान के दर्शन के लिए मैं बैठी रहती तो भगवान हमको निराश नहीं करते। ये संसार के लोग इनकी प्रतीक्षा हम सारे जीवन बिता दिए, इनसे सुख मिलेगा, इनसे सुख मिलेगा, इनसे सुख मिलेगा। संसार के लोगों से सुख मिलेंगे, इस प्रतीक्षा में हम सारे जीवन बिता दिए, लेकिन अंत काल में ये संसार भर के लोग हमारे मनोरथ को सिद्ध नहीं कर सके। इतना प्रेम, इतना स्नेह यदि अंदर में रहने वाले प्रभु से करके तो जीवन और जन्म धन्य हो गया। भोगी विषयी संसार के लोगों में आकर्षण होने की हमारी दुर्गति। पिंगला ने कहा दरवाजा बंद करो, अब किसी से प्रेम नहीं करना है, मांगेंगे तो अंदर ध्यान से जहाँ होता नहीं था। संसार के लोगों से प्रेम करने का क्या प्रतिफल होता है? जब मैंने पिंगला विद्या से सीख लिया, मेरे एक गुरु मछली थी, मछली से हमें रस विषय में आकर होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। जिह्वा के स्वाद के जो प्रेमी बने, आज नमक तेज है, हल्दी कम है, मिर्ची कम पड़ी है, तेल कम डाल दिया, बढ़िया से कढ़ाई में कढ़ाई नहीं किया, जिह्वा स्वाद के लिए कितना परेशान था। ऐसा भोजन बने, ऐसा भोजन बने, आदमी तो खाते खाते क्या नहीं खाने लग गए। गाय भैंस को भी पता है कि हमारे खाने लायक है या नहीं खाने लायक है। माँ सूर्य को भी अपने खाद्य पदार्थ का ज्ञान है, ये खाने लायक हमारा है या नहीं खाने लायक है। लेकिन आदमी जितना स्वाद के वजह से इतना पागल हो गया है, कुछ भी खाने के तैयार है। जैसे जिह्वा स्वाद के वजह को मछली की जान जाती है, वैसे ही जीव को संतुष्ट करने में ना सवेर रहेंगे, उनकी भी जान ऐसे ही जाए। चटोरे बन करके दिन रात रहेंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन के चक्कर में मन हो जाएगा चंचल। जिह्वा जिसकी चंचल, मन उसका चंचल, मन जिसका चंचल हो गया, चंचल मन से कितना भजन होता सबको पता है। मेरा एक गुरु कुरल पक्षी, एक कुरल पक्षी
होता है, वह पक्षी मांस का एक टुकड़ा लेकर के कहीं से उड़ा। बहुत से पक्षियों ने देखा कि है समझ में मांस का टुकड़ा लेकर के उड़ा। अब उनके मुंह से मांस का टुकड़ा लेने के लिए बहुत से पक्षी पीछे पड़ गए। और जहाँ जहाँ वह पक्षी जाए, कहाँ सारे पक्षी उनके पीछे पीछे भागे। आखिर में वह पूरे पक्षी परेशान होकर के मांस का टुकड़ा मुंह से फेंक दिया। अब उस टुकड़ा को लेने के लिए बाकी सब पक्षी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में मारामारी कर रहे हैं। ये पक्षी बहुत शांत में बैठा हुआ, अच्छा हुआ। जिस चीज को ग्रहण करने में, जिस चीज को प्राप्त करने में लड़ाई की संभावना हो, झगड़े की संभावना हो, आपस में वैमनस्य की संभावना हो, संघर्ष की संभावना हो, उस मामले में साधु पुरुष को, संत पुरुष को, भजन करने वाले लोगों को नहीं फंसना चाहिए। यदि फंसेंगे तो उसी पक्षी की तरफ सर्वा को बदनाम करेंगे। जो सार्वजनिक चीज है, बहुतों का अधिकार है, बहुत लोग उसे अपना चाहते हैं, ऐसी चीज को अपना बनाने का कर्म ज्ञान मत करना, नहीं तो तुम्हारी शांति खत्म हो जाएगी। ये गुरु कुमारी कन्या के घर में एक दिन कुछ मेहमान आए। कुमारी कन्या बड़ी गरीबन थी, उनके घर में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ धान पड़ा हुआ था। चावल हो तो तुरंत पका करके आदि चौका सारे सरकार हो जाए, धान है तो कूटना पड़ेगा। और धान और कूटने लगी। धान कूटते वक्त उनके हाथ में जो चूड़ी थी वह झनझन करने लगी। चूड़ी के झनझन होने से उनके मन में हुआ, हमारे दरवाजे पर आए अतिथि क्या सोचेंगे, इनके पास कुछ भी नहीं है। कोई जाते हैं तब ये धान कूटना शुरू करते हैं, हमारे घर परिवार की मर्यादा खत्म हो जाएगी, लोग क्या सोच कर यहाँ से जाएंगे। इसीलिए चूड़ी के बोलने की आवाज नहीं कहीं जा रही। दो चार चूड़ी को खोल, तब आवाज काम हो गई। फिर कूटने लगी तो दो तीन चूड़ी में भी कुछ आवाज होने लगी, तो दो तीन को भी तोड़ ली। जब एक चूड़ी बची तब आवाज समाप्त हुई। दत्तात्रेय महाराज ने कहा, तुम्हारी कन्या से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ। 10 आदमी के साथ बैठ करके चाहेंगे बढ़िया से ध्यान करने के लिए ध्यान नहीं बनेगा, वो झंझन होता ही रहेगा। वो रोटी मांगेगा, वो चाय मांगेगा, वो कुछ मांगेगा, वो कुछ बात करना चाहेगा। ये 10